जहां मंगलवार को झारखंड की राजनीति के दिग्गजों ने चुनाव के लिए नामांकन किया है और अर्जुन मुंडा, जोबा मांझी और कालीचरण मुंडा ने अपनी अपनी सीट पर पर्चा भरा है और सभी ने जीत के दावे किए हैं। तो तैयारियां पूरी हैं और मंगलवार को भी झारखंड की राजनीति के दिग्गजों ने चुनाव के लिए नामांकन किया है। अर्जुन मुंडा, जोबा मांझी और कालीचरण मुंडा ने अपनी अपनी सीट पर पर्चा भरा है और साथ ही सभी ने जीत के दावे भी किए हैं। तो तमाम पार्टियों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, झारखंड की राजनीति के दिग्गजों ने चुनाव के लिए नामांकन किया है, क्या कुछ पूरा अपडेट है आपके पास? यदि झारखंड में लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। हालांकि यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड के 14 लोकसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं और चौथे चरण से झारखंड में जो वोटिंग है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चरण में झारखंड के 14 लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। और कल यदि बात करें तो खूंटी लोकसभा के लिए कल बीजेपी के प्रत्याशी जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने नामांकन किया है। दूसरी तरफ खूंटी के ही कांग्रेस के प्रत्याशी यानी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने भी नामांकन किया है। और इस दरमियान दोनों ही तरफ से जो दिग्गज नेता थे वे शामिल हुए थे इस नामांकन प्रक्रिया में। और नामांकन के बाद दोनों की सभाएं भी खूंटी में हुई थी। और बीजेपी की यदि बात करें तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने भी खूंटी की जनता को संबोधित किया। हालांकि यदि देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में चाहे गठबंधन की सरकार या घटक दल की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, सभी पार्टियों ने अपने वैसे ही उम्मीदवारों को इस बार मौका दिया है जिनके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी जान रही है कि जीत सुनिश्चित हो। और इस बार का यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो काफ़ी टफ होने वाला है। यदि झारखंड में जो कल नॉमिनेशन हुआ है अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा का, इनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी कम मार्जिन से अर्जुन मुंडा पिछले बार विजय हुए थे खूंटी से। हालांकि इस बार देखना होगा कि खूंटी की जनता इनको पसंद करती है या फिर जो अर्जुन मुंडा को एक बार समय दिया गया वहाँ का सांसद बनाया गया और कितने अर्जुन मुंडा ने वहाँ पे काम किए हैं, या तो विकास का राह होगा इस वोटिंग के लिए। यानी जनता को तय करना होगा कि क्या वे विकास देख के इस बार मतदान करेंगे या फिर पार्टी देख के या फिर चेहरा देख के। हालांकि यदि आज की बात करें तो आज लोहरदगा में भी समीर उरांव जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी नॉमिनेशन है और उसमें भी कई दिग्गज आज लोहरदगा में भी शामिल होंगे नामांकन प्रक्रिया के दरमियान। हालांकि चमरा लिंडा जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा खरीदा है और वे भी आज नामांकन कर सकते हैं। लोहरदगा से यदि बात करें तो कांग्रेस ने इस बार सुखदेव भगत को वहां से उम्मीदवार बनाया है और सुखदेव भगत कल यानी 25 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। तो कह सकते हैं चौथे चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वह चल रही है और 25 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया अंतिम दिन है। रही वजह है कि कल तक लोगों को जो चौथा चरण का चुनाव होना है उसके लिए नॉमिनेशन करने का समय है और जो लोग प्रत्याशी हैं वे अपने नामांकन पर्चा भरने का काम कर रहे हैं और कई दिग्गज उसमें शामिल भी हो रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।